तो आप सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। आज एक और इतिहास का मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। यह जो टॉपिक है दोस्तों वो है पूर्व मध्यकाल यानी कि 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। तो स्टार्ट करते हैं आपसे एमसीक्यू। दोस्तों ये उत्तर भारत का राजपूत काल है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्या होता है कि जो एस्पिरेंट्स होता है, जो पढ़ने वाला इस विद्यार्थी होता है, वो इस टॉपिक को छोड़ देता है, लेकिन ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है आज का, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास 750 से 1200 तक का मुख्यतः माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों राजपूत काल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 712 ई में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? दाहिर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो रखा था ब्राह्मणों को, उसने यह कर नहीं लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को कृपया अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। प्रश्न है अगला, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महिर्षि वशिष्ठ के अत्याचार के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों पर परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ? तो कौन सा यह उल्लेख है? तो यह है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली का यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना, देखो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर सिटी है, लेकिन बहुत से न्यू स्टूडेंट्स उसके बारे में पता नहीं होता है। तो पता होना चाहिए, दिल्ली की नगर की स्थापना जो सर्वप्रथम की थी वो की थी आपकी तोमरों ने। ऑप्शन नंबर बी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण किया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत में पहली बार जो आक्रमण किया था वो क्या था? अरब ने, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम वही का था, तो उसी के समय पहले भारत पर आक्रमण होता। पृथ्वी राज रासो में से किसने लिखा है? तो चंद्रप्रदाई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानी का मेल बैठाएं? तो प्रतिहार, परिहार, चंदेल, खजुराहो, परमार, धार और चौलंकी, सोलंकी, अनिलवाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1 2 3 4। प्रश्न है अगला, 1100 ई में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है? तो वो है आपका कौन सा? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ऑप्शन नंबर सी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर है आबू पर्वत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किया था चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विजय स्तंभ कहाँ है? तो विजय स्तंभ अपना कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ऑप्शन नंबर सी नरसिंह देव ने। और सोमनाथ मंदिर के 1050 में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय जो शासक था दोस्तों वो था भीमदेव प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदू विधि पर पुस्तक मित्सरा किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है विज्ञानेश्वर। ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? तो ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए से ऑप्शन बी मिलाना है तो चाहमान अजमेर में रहते थे। इनकी गढ़वाल की राजधानी कन्नौज से सुधी, यानी कि ए बी सी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इनकी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल टाड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सूची 1 से सूची 2 सुनते तो चौहान, दिल्ली, प्रतिहार, ये सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमिलित के राजवंश और उनका राज्य। चंदेल का पहला ही था, कलचुरी का चेदी,
सारे मिले हैं इसमें दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप अगर कन्फ्यूज हो रहे होंगे तो उस चीज़ को पढ़ लेना। अगर यह टॉपिक आपने पहले पढ़ा हुआ है तो अवश्य आप MCQ ट्राई करना। आपको कितने MCQs के आंसर आए आप अवश्य चेक करना। आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये भी आप इस पर तैयारी कर सकते हैं। सुमिलित कीजिए। चौहान वासुदेव, इसके शताब्दी परिवार की श्रीहर्ष सुल, इसका भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 2 3 4 है। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो गढ़वाल चंदेल का नन्नुक चंदेल, कलचूरी का कोकल, राष्ट्रकुल विजला, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत है, सुमिलित नहीं है। हरिकेल नाटक के रचयिता कौन थे? तो हरिकेल नाटक के रचयिता ऑप्शन नंबर ए चौहान शासक विग्रहराजन की विशलदेव। किस नाटक में कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवार पर अंकित है? तो ये है आपका हरिकेल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। रानी पद्मानी का नाम अलाउद्दीन खलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था? तो उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र संस्थापक कौन है? तो इसके विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये है दोस्तों आपका लिंगराज मंदिर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार हम रिचेक कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर सही है गलत है। 29 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, लेपाक्षी मंदिर। 28 है ना, 28 का जो राइट आंसर है वो है, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, सी यानी कि कंदरे महादेव मंदिर। ठीक है, पहले से ऑप्शन नंबर सी, तभी मैं कंफ्यूज हो गया दोस्तों, रिचेक करना पड़ा मुझे। अगला प्रश्न, निम्न से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो वह ये जो नया संवत चलाया था वो लक्ष्मण सेन ने। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा के अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली के। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, कौन कौन से थे? चोल था, पाल था और राष्ट्रकूट था, यानी कि 1 2 4। 1 2 4 का मतलब हो गया आपका, सॉरी 2 3 4, कौन कौन थे? पाल, प्रतिहार, चोल नहीं था, तो 2 3 4 इसका राइट आंसर। चोल नहीं था, फिर से बोलना कह रहा हूँ मैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। भारत में प्रथम आक्रमण आपको पता है मोहम्मद कासिम प्रथम आक्रमण था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर आपके उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पुरी में कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के निर्माता कौन थे? तो नरसिंह प्रथम इसके निर्माता थे। अजयपाल संस्थापक है अजमेर की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न से कौन से कविराज के नाम से विख्यात है? तो कविराज के नाम से विख्यात है मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर सी। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, तो 1 2 3 4 ये सारे ही हैं, ऑप्शन नंबर, पढ़ लेना इनको, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यस। फिर अगला समरांगण सूत्रधार का विषय है, वो है आपका इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थापत्य शास्त्र का। दोस्तों ये कठिन क्वेश्चन हैं, बहुत डीप क्वेश्चन। अगर अभी कभी आपके पेपर में पूछा जाता है, अगर पेपर हार्ड लेवल का बनता है तो ऐसे प्रश्न उसमें अवश्य पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, उसकी मृत्यु से धारनगरी, विद्या और विद्यानु तीनों ही निराशित हो गए। अध्यधारा, डेराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वभोजिरावे दिग्वंते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो भोज परमार, हाँ बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? वो था भीम एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सॉरी भीम 2, ये नहीं है, भीम 2 इसका राइट आंसर है। तो कन्फ्यूज भीम और भीम में, तो इन्होंने इसको हराया था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो अजय दुर्ग का निर्माण कराया था दोस्तों वो था
धंगदेव ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आपको नाम बहुत अजीब लग रहे होंगे, ये टॉपिक भी बहुत जटिल टाइप में है, इसलिए यह कठिन, आपको बार बार इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पहले आप इससे कि लूसेंट से या किसी एनसीईआरटी बुक से इसको कवर कीजिए, फिर इसमें एमसीक्यू लगाएं कि आपको कितने प्रश्न आए। यदि आप एमसीक्यू लगाते तो आप इससे ठीक प्रकार से सुन लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो कौन सा संवत है जो कलचुरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो ये जो इसका जो राइट आंसर है यह त्रैकुट संवत। ऑप्शन नंबर सी। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कुत्रिकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गोविंद चंद्र। ऑप्शन नंबर बी। चंदावार का युद्ध जयचंद और गौर के बीच में था, इनके ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निषेध रचित व खंडन खड्ड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो ये थे राजकवि आपके जयचंद के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित शहरों में से किसे लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है दोस्तों आपके? वो है अवस्थित आपके भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी कि सूची 1 में ग्रंथकार दिया है, यहाँ पर ग्रंथ कलहण, रासतरंगी, विल्हण, विक्रमादेव, जयकंज, पृथ्वीराज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो एक दूसरे के आमने सामने लगे हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब 20 प्रश्न बच गए हैं। अभी तक आपको कितने प्रश्न आए, कठिन थे या कैसे थे, अवश्य कमेंट करना। और अगर चैनल पहली बार आए होंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको थोड़ा बहुत भी से फ़ायदा हो रहा होगा, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, जिससे कि बहुत जल्द एक और वीडियो लेकर आऊँगा, तो वहाँ पर आप इसको फिर से अपना रिवीजन किसी अलग टॉपिक में कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्र के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? वो था कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो त्रिपक्षीय की पहल किसने की थी? वो की थी आपके वत्सराज ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो पता होना चाहिए आपको किस सदी में हुआ था। 8वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ए। त्रिपक्षीय संघ का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो इसका आरंभ भी राष्ट्रकूट ने, अंत भी राष्ट्रकूट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति की हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थे? तो ये थे आपके राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मुदगिरी, मुंगेर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए, या दंती वन वर्मी से सेकंड कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी तो मालखंड या मान्यखी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो की थी आपकी मिहिर भोज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश के अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था? तो वो था अल मसूदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका महेंद्रपाल ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिहार स्वयं को ... का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लक्ष्मण। 785 में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें बगैर संघर्ष के, ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सामंत सरदारों ने चुना था। ऑप्शन नंबर सी। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरार्थ स्वामिन्य का कहा? तो वो कहा था आपको, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका धर्मपाल ने। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पाल वंश को। ऑप्शन नंबर ए। हिंदू विधि एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? तो इसके थे जीमुत वाहन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रामचरित है, देखो रामचरित मानस अलग है, रामचरित अलग है। तो रामचरित की रचना किसने की थी? तो रामचरित की रचना की थी संध्याकर नंदी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया गया, तो वो सेन वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किसने कुलीन
कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो ये थे सामंत सेन। सामंत से नहीं, बल्लभा सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिषी ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बल्लभा सेन। ऑप्शन नंबर सी। तो आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों का शासन करने वाली रानी विद्याता मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये थी लोहार वंश की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों कैसी लगी आज की एमसीक्यू, कैसे आपके आज को प्रश्न, अवश्य कमेंट कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिशियल अगर आज के क्वेश्चन एमसीक्यू से लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको सबको मेरा नमस्ते।